चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली 3 क्लासों में जो हमने सीखा आज अपन उससे कुछ आगे सीखते हैं। इसलिए आज हमारा टॉपिक रहेगा आहरण पर ब्याज की गणना करने की विधियां, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसकी 3 विधियां हैं। 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट सरल विधि सिंपल मेथड, एवरेज मेथड औसत विधि एंड प्रोडक्ट मेथड गुणनफल विधि। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि इन तीनों विधियों से आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। किसी भी साझेदार का आहरण दिया हुआ रहेगा, राशि दी हुई, उसका समय भी नियत दिया हुआ रहेगा। तो उस कंडीशन में हम जिस तरीके से नॉर्मली ब्याज की गणना करते हैं उसी तरीके से ब्याज की गणना की जाएगी। तो इसलिए अपन को एक सिंपल सूत्र लगाना है, उसी सूत्र के माध्यम से आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। तो क्या रहेगा फॉर्मूला देखें। आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू जितना आपने ड्राइंग्स किया है मल्टीप्लाई जो आपको प्रश्न के अंदर रेट दे रखी और जितना टाइम हुआ है। टाइम अगर मंथ में है तो अपन में 12 और डे में है तो स्टूडेंट्स सेकेंड मेथड है हमारा एवरेज मेथड औसत। आइए समझते हैं इसको कब और कैसे यूज करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल मेथड से आपका टाइम ज्यादा लगने वाला है और आपको कम समय के अंदर प्रश्न को सॉल्व करना होता है, तो उस दशा में हम एवरेज मेथड का सहारा लेते हैं। तो आइए कब और कौन सी दशा में इसका यूज किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन होती है स्टूडेंट्स जब वार्षिक आहरण दे रखा हो। जब वार्षिक आहरण दे रखा हो यानी जितने भी साझेदार है ए बी सी डी, आपको प्रश्न के अंदर दे रखा है कि ए ने 15,000 रुपये वार्षिक किया, बी ने 30,000 रुपये वार्षिक किया, सी ने 15,000 रुपये वार्षिक किया। तो जो भी वार्षिक आपको राशि दे रखी है, तो वार्षिक जब आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे तो आपको एवरेज क्या करना है, टाइम का ध्यान रखना है। औसत 6 माह का ब्याज लगाया जाएगा। क्या टाइम ध्यान में रखना है, एवरेज 6 मंथ। कब, जब आपको प्रश्न के अंदर वार्षिक आहरण दे रखा है। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड। सेकेंड स्टूडेंट क्या ध्यान रखना है, आपको टाइमिंग दिया हुआ रहेगा और एक अमाउंट दिया हुआ रहेगा। तो जब किसी भी साझेदार का टाइमिंग और अमाउंट सेम है, समान है, तो उस कंडीशन में भी एवरेज मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। और ये टाइमिंग हमारे पास 3 रूप में होता है स्टूडेंट्स, मासिक, त्रैमासिक अर्धवार्षिक। मैक्सिमम आपको जो प्रश्न के अंदर टाइमिंग है वो 3 रूप से दिया हुआ रह सकता है कि साझेदार मासिक यानी प्रत्येक महीने में कर रहा है, प्रत्येक त्रैमासिक कर रहा है और प्रत्येक अर्धवार्षिक को कर रहा है। और अमाउंट भी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेम रहेगा। 1,000 रुपए कर रहा है
2,000 रुपए कर रहा है, 3,000 रुपए कर रहा है। यानी समय और राशि समान होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स इसमें भी 3 पार्ट हो सकते हैं। प्रारंभिक, मध्य में, अंत। तो स्टूडेंट्स टाइमिंग 3 रूप में दी जा सकती है। प्रत्येक महीने जो प्रारंभ में कर रहा है, पहली तारीख को कर रहा है। मध्यमा मतलब 15 तारीख को कर रहा है, चाहे वो मासिक हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो। और अंत में मतलब महीने की लास्ट तारीख को 30 या 31 हो सकती है, और फरवरी को एक्सेप्शन छोड़े तो 28 और 29 हो सकती है। तो 3 तरीके से आपकी टाइमिंग हो सकती है। तो यहाँ पे आपको एवरेज टाइम का पता कैसे करना है। एक साइलेंट कंडीशन में मान के चल रहा हूं कि हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर 12 महीने होते हैं, और ये मान के चल रहा हूं मैं कि वो 12 महीने उसी के अकॉर्डिंग जब से उसका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसी से वो ड्राइंग्स करना शुरू करता है। ठीक है। और प्रश्न के अंदर एक्सेप्शन स्टार्ट कुछ और भी हो सकता है कि वो 3 महीने तक तो उनको ड्राइंग्स याद नहीं आती है, उसके बाद याद आती है, तो वो बाद में बता दूंगा क्या है। लेकिन अभी हमें मान के चल रहा हूं जब भी साइलेंट कंडीशन होती है तो हमें मान के चलना है कि फाइनेंशियल 12 मंथ के हिसाब से वो ड्राइंग्स कर रहा है। तो हर एक के अंदर आपको जब स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है तो स्टूडेंट्स टाइमिंग जो होता है वो प्लस कर लेना है 12 के अंदर। मासिक मतलब 1 मंथ, त्रैमासिक यानी 3 मंथ्स, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ। और एवरेज करने के लिए 2 से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या सीखा यहां पर, एवरेज मंथ, एवरेज 15 डिवाइडेड बाय 2 मंथ, 12 plus 6 18 डिवाइडेड बाय 2 9। तो कहने का मतलब अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग्स प्रत्येक मासिक अगर प्रारंभ में कर रहा था एवरेज 6.5 मंथ, त्रैमासिक कर रहा है तो 7.5 मंथ, और हाफ ईयरली कर रहा है तो 9 मंथ से ब्याज चार्ज किया जाएगा। मिड में कर रहा है तो मिड में क्या हो जाएगा, जितना टाइमिंग प्लस होगा उतना ही टाइमिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए 12 महीने पूरे मान के चल रहा हूं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, तो जितना टाइमिंग प्लस होता है उतना ही टाइमिंग यानी हाफ एंड मंथ क्या हो जाएगा प्लस, तो हाफ एंड मंथ भी क्या हो जाएगा माइनस। तो रहे पीछे 12 के 12। अब इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 6 मंथ। यही कहानी इसके अंदर चलेगी, सेम कट हो गया तो 6 मंथ, और यही कहानी यहां चलेगी। तो कंटिन्यू अगर 12 महीने में ड्राइंग्स कर रहा है तो एवरेज हमेशा 6 मंथ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। और लास्ट स्टूडेंट देखते हैं अपन एंड में। तो एंड मतलब वो टाइमिंग जो कर रहा है प्रारंभ का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी प्लस की जगह क्या कर देना है स्टूडेंट, आपको माइनस कर लेना है। तो 12 माइनस 1 मंथ, 12 माइनस त्रैमासिक के 3 मंथ, 4.5 मंथ्स, और 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 3 मंथ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें एवरेज टाइमिंग निकालना आना चाहिए। तो क्या ध्यान रखना है, अगर आपको फॉर्मूले याद रख लो, टाइमिंग याद नहीं रहे तो
अगर जब भी अपन पूरे 12 महीने प्रश्न के अंदर दे रहा हो कंटिन्यू कर रहा है तो 12 एज्यूम करना है। अगर 3 महीने छोड़ करके वो स्टार्ट कर रहा है तो 12 में से 3 है तो अपन यहाँ एज्यूम 12 की जगह 9 होते। 6 महीने छोड़ करके करता तो यहाँ 12 की जगह अपन 6 करते। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना है। और अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपको फॉर्मूला बता देता हूं। वही सिंपल मेथड वाला सेम रह गया, लेकिन आपको ड्राइंग्स वही आपका टोटल ड्राइंग्स आपने कितना किया इनटू आपको रेट प्रश्न के अंदर दी हुई रहेगी और मल्टीप्लाई टाइम से आपका मल्टीप्लाई टाइम आपको एवरेज जो भी मंथ में है तो 12, वैसे ज्यादातर मंथ में ही रहेगा तो 12 से करना है आपको, आगे वाले की जरूरत नहीं है क्योंकि डेज के अंदर प्रोडक्ट मेथड यूज किया